कल बताए थे भूगोल का पार्ट 1। आज है भूगोल का पार्ट 2 जो संसाधन एवं विकास वर्ग 10 3। अब देखना है संसाधन संरक्षण। जो संसाधन संरक्षण क्या है, ये होता है भविष्य के उपयोग के लिए वस्तुओं की बचत करना, यानी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वस्तुओं की बचत करना, उसे हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। अगला पॉइंट है संसाधन का विकास। मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, जिसमें निम्नलिखित समस्या पैदा हुआ है। अंधाधुंध उपयोग करने के बाद हमारे समाज में अंधाधुंध जो समस्या पैदा हुआ है, क्या क्या समस्या पैदा हुआ है, जो कुछ लोगों के हाथों में, पहला पॉइंट है कि कुछ लोगों के हाथों में संसाधन आए हैं और कुछ लोगों के पास ये संसाधन नहीं पहुंच सका है, इसलिए अमीर और गरीब में बंट गया है समाज। और दूसरा जो है, कुछ व्यक्तियों की लालच में संसाधन का ह्रास हुआ है। कुछ व्यक्ति को बहुत सा लालच होने के बाद संसाधन का ह्रास हुआ है। तीसरा पॉइंट है संसाधनों को शोषण से ओजोन में क्षेत्र और प्रदूषण हो रहा है। ओजोन क्षेत्र हो गया है और प्रदूषण हो गया। आगे है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है? ये है आने वाले पीढ़ियों के लिए संसाधन बचा कर रखना। जो संरक्षण होता है वो आगे की पीढ़ी के लिए संसाधन, जो हमारे आने वाला पीढ़ी है वो संसाधन उसको भी हमको मिल सके, तो होता है सतत पोषणीय विकास। विकास पर्यावरण को बिना नुकसान, विकास होना है लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए विकास होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन इसे बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। ये हुआ था 1992 में ब्राजील में। 1992 में ब्राजील में पर्यावरण संरक्षण के लिए ये आयोजन किया गया था। ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए आयोजन किया गया था। ये जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे पर इसका आयोजन किया गया था। आगे है एजेंडा 21। या एजेंडा 21 जो है एक घोषणा है। क्या है? एक घोषणा है। यह यूएनओ के सम्मेलन में इसे स्वीकार किया गया था 1992 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है सतत विकास। आगे संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है? तो पहला पॉइंट में बोल सकें संसाधनों की पहचान। संसाधनों की पहचान करके एक लिस्ट तैयार करते हैं और उसका मानचित्र बनाना। दूसरा पॉइंट है संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना। और तीसरा पॉइंट में है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल होना। आगे है भूमि संसाधन या भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से हम इसका उपयोग करते हैं, इसलिए ये हमारे संसाधन का महत्वपूर्ण, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है भू संसाधन। जैसे में पेड़ पौधा तो ये भूमि पर है, वन जीवन का भूमि, मानव जीवन, परिवहन, कृषि सभी भूमि पर आश्रित है। आगे है भू उपयोग, यानी भूमि का उपयोग क्या होता है? तो वन में जानते हैं। गैर कृषि भूमि। गैर कृषि भूमि क्या? जिससे सड़कें हैं, इमारतें, ये जो होता है एक गैर कृषि भूमि। अस्थाई चारागाह भूमि, जो चारागाह पशु पर जो चरते हैं पशु, वो अस्थाई चारागाह भूमि। उपवन यानी गार्डन, बगीचा। ये है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 वर्ष से कृषि ना हो रहा है। जहाँ 5 वर्ष से कृषि ना हो रहा है उसे बोलते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। वर्तमान प्रति भूमि, जो 1 वर्ष से वहाँ कृषि ना हो रहा है, ये हो गया वर्तमान प्रति भूमि। एक है पुरातन प्रति भूमि, जहाँ 1 से 5 वर्ष से लगभग वहाँ खेती नहीं हो रहा है, तो हो गया पुरातन प्रति भूमि। शुद्ध निवल बोया क्षेत्र, जहाँ 1 से अधिक फसल एक साल में उगाया जाता है, 1 से अधिक फसल, तो बोलते हैं शुद्ध निवल बोया क्षेत्र। भूमि का निम्नीकरण क्या है? इसका अर्थ होता है भूमि की उपजाऊपन में आ जाता है कमी, जिसका कारण है कि वन का अत्यधिक कटाई हो रहा है
और अति पशुचरण और खनन हो रहा है और अधिक से अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है और औद्योगिक धूल से भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है।